नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AB एजुकेशन ग्रुप में। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, और प्रतिशत के पहले जो क्लास हमने किया था उसमें हम लोगों ने देखा था कि कोई भी कितना परसेंट बढ़ जाता है, अमाउंट हो या कोई भी पॉपुलेशन हो या कोई भी मार्क्स हो किसी का, और बढ़ने के बाद कोई वैल्यू कितनी आती है। अगर वो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम इनिशियल कैसे निकाल सकते हैं, कितना इंक्रीज हुआ इन टर्म्स ऑफ नंबर, ये भी हम लास्ट जो क्लास था उसमें हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज हम थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे, जैसे सक्सेसिव कोई परसेंटेज बढ़ता है कि एक बार 12% बढ़ गया, फिर 15% बढ़ गया, या फिर एक बार 12% बढ़ा फिर 15% घट गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये मैं आपको बताता हूँ कि पहले प्रोसेस को समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। और बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और ऐसा लगे कि हाँ, इन वीडियोस की जरूरत है आपको, ताकि हम और भी आपके लिए और ज्यादा मेहनत करके अच्छे और कंटेंट ला सकें। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ हिज गुड्स। उसके पास कुछ सामान है शॉपकीपर के पास, और उसने उसका जो प्राइस है वो 12% बढ़ा करके रखा है, और देन इट्स ओरिजिनल प्राइस, जो ओरिजिनल प्राइस है उससे 12% उसने इंक्रीज करके रखा है। आफ्टर दैट ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 12%। उसके बाद वो क्या करता है, उस बढ़े हुए अमाउंट पे 12% का डिस्काउंट देता है। व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। तो सबसे पहले आपको एक चीज बताता हूं कि किसी भी इस तरह के क्वेश्चन में जहां सक्सेसिव या तो इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, अगर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा है एक साथ किसी भी क्वेश्चन में, तो आपका जो फाइनल कंक्लूजन निकलेगा, जो फाइनल वैल्यू आना है, वो डेफिनेटली इट विल बी डिक्रीज और लॉस, यही होना है। ठीक है, और ये डिक्रीज या लॉस किसके बराबर होगा, अगर ये वैल्यू बराबर है, जैसे यहां भी 12% है और यहां भी 12% है, अगर वो वैल्यू आपका बराबर है तो आपने क्या करना है कि जो लॉस होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, दैट विल बी द स्क्वायर ऑफ द गिवन वैल्यू। जो भी वैल्यू दिया हुआ है, जितना परसेंट बढ़ रहा है या जितना परसेंट घट रहा है, उसका जो स्क्वायर होगा, आप स्क्वायर ना मानिए तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मान के चलिए, मतलब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100। तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी 1.44। 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 बटा 100 हो गया। तो ये जो परसेंटेज के टर्म्स में जो आएगा, ये हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर सेम अमाउंट सेम परसेंटेज के टर्म्स में अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों हो रहा है, ठीक, तो जो रिजल्टेंट आने वाला है, जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है, दैट विल ओनली बी लॉस, माइनस में आना है वो, और वो होगा द स्क्वायर ऑफ द गिवन वैल्यू, अगर वैल्यू सेम है तो। ठीक है, और वो इसके बराबर होगा। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं। दूसरा, अब आप इसको सॉल्व करके देखते हैं कि सॉल्व करने के बाद क्या आता है। मान लिया कि ओरिजिनल प्राइस था आपका 100, ठीक है, प्राइस ऑफ हिज गुड्स उसने कितना, 12% प्राइस को ज्यादा बढ़ा के रखा है। जब ज्यादा बढ़ाया, और बढ़ाया कितना, 12%, तो कितना हो जाना चाहिए, 112। ठीक है, अभी 112 पे उसने 12% का डिस्काउंट दे दिया, लिखा है क्वेश्चन में, आफ्टर दैट ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 12%। तो 12% का उसने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया। जब वो डिस्काउंट देगा तो 112 का 12% डिस्काउंट में चला गया, तो जो फाइनल वैल्यू होगा, या तो आप 12% निकालेंगे फिर उसको 112 से माइनस करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो हम पहले सॉल्व कर रहे थे, चाहे रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो या परसेंटेज का क्वेश्चन हो, आप देखिए जब 12% कम हो गया, इसका मतलब 100, यहां जो वैल्यू आनी है फाइनल वैल्यू, दैट विल बी 112 का 88%। क्यों, अभी इस फाइनल वैल्यू के लिए ये 100 के बराबर है, द गिवन वैल्यू 112 इज इक्विवेलेंट टू 100, और हमें निकालना क्या है, 12% डिस्काउंट के बाद, तो वो 88 के बराबर होगा।
आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 98.56। ठीक है, अगर आप वैसे निकालना चाहते हैं इसको और ब्रेक करके, तो आप 112 का पहले 12% निकालिए और फिर उसको 112 में से माइनस कर दीजिए, यही वैल्यू आने वाला है। ठीक है, 98.56। अब देखिए कि इसमें पूछ रहा है व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। इनिशियल कितना था, 100 था, फाइनल कितना हो गया, 98.56 हो गया। तो क्या हो गया, वैल्यू डिक्रीज हुई है, इसका मतलब लॉस हुआ है। डिक्रीज हो गया, 100 से कम हो गया। कितना कम हो गया, आप इसमें 1.44 ऐड कीजिए, तो 6 और 4 10 के शून्य, 5 और 4 9 और 1 10 के शून्य, 98 1 99 100। देखिए इतना आ गया। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप लॉस जो आपका आने वाला है वो किसके, इन दोनों का गैप है, इन दोनों का अंतर है। तो 100 में से आप जब 98.56 को माइनस करेंगे तो आपका 1.44 ही आएगा, राइट। और ये वैल्यू जब 100 से ये कम हो गई तो इसका मतलब लॉस हुआ है, वैल्यू लॉस हुआ है। और कितना हुआ है, 1.44 हुआ है। अब हम इस पूरे प्रोसेस को, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो समझाया, आपने क्या करना है, जो वैल्यू दिया हुआ है, जितना परसेंटेज या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय 100, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो आपने परसेंटेज में निकाला, आ गया आपका 1.44। अब इसी क्वेश्चन में अगर ये लिखा होता कि ये होने के बाद अगर फाइनल जो वैल्यू है इट इज इक्विवेलेंट टू, मान लीजिए कि 10,000 रुपए हो जाता है, तो आप क्या वैल्यू को वहां पुट करते और निकाल लेते, आंसर आ जाता है। तो उस क्वेश्चन में जाने से पहले हम कुछ और आपको क्वेश्चन पहले समझा देते हैं, उसके बाद फाइनली उस क्वेश्चन पे चलेंगे जो थोड़ा सा इसका एडवांस्ड फॉर्म होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे है, ये क्वेश्चन है पॉपुलेशन पे, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस देखते हैं। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज्ड बाय 15% इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में किसी भी टाउन का पॉपुलेशन 15% क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, एंड इज डिक्रीज्ड बाय, नेक्स्ट टाइम क्या होता है, डिक्रीज होता है बाय 15% अगेन इन द नेक्स्ट ईयर। व्हाट इफेक्ट कैन बी सीन इन द पॉपुलेशन ऑफ दैट टाउन। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, सीधा सीधा जो मैंने आपको बताया, सबसे पहली बात इंक्रीज हुआ है एंड डिक्रीज हुआ है एक साथ, तो होने वाला क्या है, फाइनल जो वैल्यू आने वाला है दैट इज इन द टर्म्स ऑफ लॉस और डिक्रीमेंट। तो इसका मतलब क्या होगा, डिक्रीज होगा। कितना होगा, आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, यानी 2.25% का क्या होगा, लॉस। तो हम क्या लिखेंगे, अगर आपके ऑप्शन में आता है, सपोज एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, व्हाट इफेक्ट कैन बी सीन। तो ये हो सकता है पहला ऑप्शन कि इंक्रीज हो जाएगा 2.25%, डिक्रीज हो जाएगा 2.25%। ठीक है, हो सकता है इसको 100 में से माइनस करके वैल्यू दे दे। ठीक है, और इस तरह के, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो होने वाला है डिक्रीज होगा, लॉस होगा। कितना होगा, 2.25% होगा। सीधा 15 का स्क्वायर निकालिए, डिवाइड कीजिए 100 से, आपका आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको अलग तरीके से सॉल्व करके बता देता हूं। जैसे आप मान लीजिए कि इनिशियल में किसी टाउन का पॉपुलेशन था 100, क्या हुआ, एक साल के बाद 15% बढ़ गया, 115 आ गया यहां। ठीक है, अब अगले साल फिर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया 15%, तो 115 का हम कितना परसेंट निकालेंगे, 15 कम हो गया, 85% निकालेंगे। आप 115 का 85% निकालिए, यहां पर जो वैल्यू आएगा उसको 100 से माइनस कर दीजिए। 115 का 85% 100 से जब आप माइनस करेंगे तो वैल्यू यही आएगा, 2.25%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फिलहाल जहां तक ये क्वेश्चन पहुंचा हुआ है, जहां तक ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आपसे आंसर पूछ रहा है, उसका आंसर सिर्फ इतना है, डिक्रीज होगा वैल्यू 2.25%। निकालेंगे कैसे, इन अ सिंगल लाइन, 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे,
द सैलरी ऑफ अ वर्कर फर्स्ट इंक्रीज बाई 10%, क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है 10%, एंड देयर आफ्टर डिक्रीज बाई 5%, फिर क्या हुआ है, डिक्रीज हो गया है 5%. व्हाट वाज द चेंज इन हिज सैलरी, चेंज कितना होगा सैलरी में. अभी तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उन क्वेश्चंस में क्या था, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का परसेंटेज सेम था. तो हम क्या कर रहे थे, एक तरह से आप ये मान के चलिए कि x अगर बढ़ रहा है और x माइनस हो रहा है तो हम लिख रहे थे एक्स स्क्वायर बाई 100 और वैल्यू माइनस में आएगा, माइनस इन द सेंस लॉस हो रहा है, x बढ़ रहा है x घट रहा है, जो अभी तक के क्वेश्चन थे. तो लॉस होगा एक्स स्क्वायर बाई 100 वैल्यू होगा. अब आ रहे हैं असली मुद्दे पे. जो मेन क्वेश्चंस जो आते हैं वो इस टाइप के आते हैं. तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखिए पहले 10% बढ़ रहा है और बाद में क्या हो रहा है, माइनस हो जा रहा है 5%. अब यहां पर केवल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू नहीं आएगा, जो रिजल्टेंट है वो आपका गलत हो जाएगा. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जहां पर सक्सेसिव इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का क्वेश्चन आता है, आपको क्या करना है, इन दोनों का एक तो या तो आप ये साइन याद रखिए कि बढ़ रहा है और घट रहा है. फिर क्या करने वाले हैं हम, 10 लिखिए माइनस 5 लिखिए, ठीक है, जिसका जो अपना मतलब दोनों को ऐड करना है. 10 माइनस 5 माइनस, ठीक है, दोनों का डिफरेंस हो गया, माइनस दोनों को मल्टीप्लाई जो पहले कर रहे थे 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, ये होगा रिजल्टेंट. ठीक है, अब इसमें आएगा कितना और होगा क्या, इंक्रीमेंट उस कंडीशन में जब परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बराबर था, उस कंडीशन में लॉस होने के चांसेस 100% थे, लॉस ही होना था. लेकिन यहां पर क्या होगा, आपका जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा उसका जो साइन होगा, पॉजिटिव आता है तो बढ़ रहा है, निगेटिव वैल्यू आ रहा है तो घट रहा है. अब देखते हैं, 10 में से 5 किया तो 5 माइनस 50/100 यानी कि 1/2. 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, वैल्यू आया 4.5, पॉजिटिव है. इसका मतलब क्या होगा, उसकी जो सैलरी की बात हो रही थी, सैलरी ऑफ अ वर्कर फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, देयर आफ्टर डिक्रीज बाय 5%. व्हाट वाज द चेंज इन हिज सैलरी, चेंज इन हिज सैलरी इज पॉजिटिव 4.5%. इसका मतलब सैलरी में इंक्रीज होगा 4.5%. ठीक है, ये होगा आपका आंसर. इसको आप सॉल्व करके देखिए, आपका इनिशियल सैलरी कितना होगा, 100 मान लेते हैं. पहले क्या हुआ, इंक्रीज हो गया 10%, बढ़ा दीजिए 110 कर दीजिए. इसके बाद क्या हुआ, डिक्रीज हो गया 5%, 110 का 95% निकाल लीजिए, वही आएगा यहाँ पे, क्योंकि 5% क्या हुआ है, घट गया है. तो 110 से 5% घटाएंगे, यानी कि जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा 110 का 95% होगा. आप 110 का जब 95% निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 104.5. तो ये आ गया 104.5. वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, इनिशियल से कितना बढ़ गया, 4.5. आपका आंसर वही. ठीक, इस जो पहले हमारा कंडीशन था कि क्या हो रहा था, बढ़ रहा था और घट रहा था, आप अगर दोनों का गैप यहां पर ले लेंगे, 15% मान लीजिए बढ़ा और 15% घट गया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 15 माइनस 15. ठीक है, और जब वो ले लेंगे तो ये 0 हो जाएगा और अल्टीमेटली आंसर वही आएगा. तो आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही इजी टर्म्स में आपको समझा दिया है. अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा पीछे करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा. तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ हिज गुड्स एट 20% हायर देन द ओरिजिनल प्राइस. 20% प्राइस को ज्यादा लिखता है, मतलब अगर 100 रुपया था ओरिजिनल प्राइस तो 120 रुपया मार्क कर देता है. आफ्टर दैट ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%. उसके बाद वो डिस्काउंट कितने का देता है, 10% का. ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद व्हाट प्रॉफिट और लॉस डिड ही गेट, ये आपसे पूछ रहा है. तो देखिए क्वेश्चन सेम है, पहले क्या हो रहा है, 20% ज्यादा हो जा रहा है प्राइस, और बाद में क्या कर रहा है, वो डिस्काउंट दे रहा है 10% का. डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, डिक्रीमेंट. ठीक है, पहले 20% हाई किया और फिर 10% का उसने दे दिया आपको डिस्काउंट. तो जैसे हम सॉल्व कर रहे थे, क्या करेंगे, 20 माइनस 10
माइनस साइन रहेगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, यही कर रहे थे। अब आप देखिए कितना आएगा, 20 में से 10 माइनस करेंगे 10 और -2, रिजल्टेंट है 8%, साइन है प्लस। इसका मतलब क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा कितने परसेंट का, 8% का उसको प्रॉफिट होगा। तो क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन होगा दैट विल बी प्रॉफिट ऑफ 8%। ठीक, आप इसको वैसे भी सॉल्व करेंगे 100 लेकर के, तो पहले आप लिखेंगे कि 100 था, 20% क्या किया, दाम को बढ़ा के लिखा। ठीक है, मार्क किया प्राइस को 120 रुपए में। ठीक है, क्योंकि 20% बढ़ाया तो 120 हो गया। अब देखिए 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट किस पे दिया, मार्क प्राइस पे। 120 पे 10% का आपको डिस्काउंट है, इसका मतलब आपको 120 का 90% पे करना है। तो 120 का जब आप 90% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 108 रुपए। तो फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, 108। 100 से कितना बढ़ गया, 8%। तो पॉजिटिव साइन है, मतलब उसको प्रॉफिट ही हो रहा है। 100 रुपए का आइटम 108 में बेच रहा है, तो 8% का प्रॉफिट है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इस प्रोसेस से सॉल्व करना चाहते हैं या आप इसको याद रखना चाहते हैं। इस प्रोसेस को याद रखना, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर x बढ़ रहा है और x ही घट रहा है, तो हमने कहा कि लॉस होगा और या डिक्रीमेंट होगा कितने का, x² डिवाइडेड बाई 100 लिख लीजिए, या याद रखिए उसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज में आपको मिल जाएगा। यहां वाले कंडीशन में आप ऐसे याद रख लीजिए, x माइनस वाई, अगर x बढ़ा है और y घटा है तो माइनस XY डिवाइडेड बाई 100। इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जो बढ़ा और जो घटा उसका साइन पकड़ना है। बढ़ गया तो पॉजिटिव है, घट गया डिक्रीज हो गया तो निगेटिव है, और बस उसके बाद आप उसको सॉल्व कर दीजिए। तो ऐसा ही क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज रिड्यूस्ड बाय 12% इन 2023 एंड इन 2024 में इंक्रीज बाय 20%। मतलब क्या हुआ, एक शहर की जनसंख्या है, एक साल बढ़ गई और एक साल घट गई। इस क्वेश्चन में पहले क्या हुआ है, पहले रिड्यूस हुआ है, पहले क्वेश्चन में रिड्यूस हो गया है और फिर 12% घट गया, 2024 में बढ़ गया 20%। पूछ रहा है कि व्हाट इज परसेंटेज इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग ऑफ 2025। तो 2025 के बिगिनिंग में क्या आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा बड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन मैं जो आपको प्रोसेस बता रहा हूं आप उसको अगर अप्लाई करेंगे तो एकदम एक झटके में सॉल्व कर देंगे। तो कैसे करेंगे, रिड्यूस हो गया 12%, साइन लगाइए माइनस का। ठीक है, फिर क्या होगा, 2024 में इंक्रीज बाय 20%, प्लस कर दीजिए, बढ़ा है तो प्लस है साइन, और उसके बाद आपको अगला क्या करना है, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस लगाइए, और 12 गुने 20 दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 100 से डिवाइड करना है। अब इसको सॉल्व करना है आपने, तो 20 बचे 100, 5 से 12 को भाग दीजिए, तो सॉरी 12 को 5 से कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2.4 आएगा, और 20 से 12 को माइनस कर दीजिए तो 8 आ जाएगा। 8 माइनस 2.4 आपका यही आंसर है, 5.6। साइन क्या है, साइन इज पॉजिटिव। तो क्या हुआ होगा बिगिनिंग में, पॉपुलेशन पे क्या परसेंटेज इफेक्ट आया है, परसेंटेज इफेक्ट इज 5.6% क्या हुआ है, बढ़ गया है, ये परसेंटेज हो गया आंसर आपका। इतने में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इस पे और ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, आप बस देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे एक बार फिर से है। एक दुकानदार है, शॉपकीपर, मार्क करता है अपने प्राइस को 20% हायर देन द ओरिजिनल प्राइस। वही है, सेम सवाल, 100 रुपये का सामान था, उसने कह दिया कि 120 में बेचूंगा मैं। ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, अब क्या होता है, आइटम का डिमांड बढ़ जाता है। जब आइटम का डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका प्राइस और बढ़ाएगा कोई, है ना, तो फर्दर और इंक्रीज कर देता है। मतलब एक बार तो इंक्रीज किया ही था, एक बार फिर इंक्रीज कर दिया है। हायर देन मतलब इंक्रीज था, अगली बार फिर बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 15, कितना प्रॉफिट आएगा। तो देखिए प्रोसेस वही अपनाएंगे, पहले 20% बढ़ा है, लिख लिया प्लस 20, फिर क्या हुआ, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ा तो उसने क्या किया, फिर से बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 15% बढ़ा दिया, राइट।
15% बढ़ने के बाद दोनों का साइन जब प्लस है तो आप लिखिए 20 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100 परसेंटेज के टर्म्स में। अब 20 10 30 5 कितना हो गया 35। अब 20 25 100 और 5 दिया 15 प्लस 3। साइन क्या है प्लस है। अब बढ़ा ही बढ़ा है तो बढ़ा ही रहेगा जब 2 बार बढ़ गया है। ठीक, रिजल्टेंट है 38%। इसका मतलब ये हुआ जब उस दुकानदार ने उसका प्राइस को बढ़ाया पहले कितना परसेंट 20%, फिर डिमांड बढ़ा तो फिर कितना बढ़ा दिया 15%। 20 प्लस 15 प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई 100, जो भी वैल्यू आएगा दैट इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वही फाइनल इफेक्ट है। ठीक, तो इसके बाद और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सैलरी है एक आदमी की, पहले घट जाती है डिक्रीज हो जाती है कितने परसेंट से 20%, और अगले साल उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है 45%। तो पहले साल में हो सकता है कि उस आदमी ने अच्छा काम नहीं किया होगा, जब अच्छा काम नहीं किया तो 20% उसकी सैलरी किसी ने घटा दी, और बहुत ज्यादा मेहनत किया तो 45% बढ़ गया इस बार, बोला नहीं बहुत बढ़िया काम किए हो भाई, तो नाउ द सैलरी बिकम्स 23,200। अब यहाँ पे निकालना है आपको, निकालना है वैल्यू। 23,200 हो गया। अब सब कुछ बढ़ने और घटने के बाद सैलरी आपको जो है यहाँ पर दिया हुआ है 23,200 रुपया। अब कह रहा है कि व्हाट वाज हिज स्टार्टिंग सैलरी, तो शुरुआत में उसकी सैलरी कितनी थी। तो ये जानने के लिए पहले हमें फाइनल इफेक्ट तो निकालना पड़ेगा ना, या तो 3 वैल्यू होनी चाहिए। स्टार्टिंग, मिड में का कितना, डिक्रीज होने के बाद तो आप आसानी से लिख लेंगे। मेन होता है फाइनल वैल्यू, कि अब इसका 45% निकालें, फिर यहां से फिर इसके इक्वेट करें, है ना। अब देखिए जो हमने प्रोसेस पढ़ा, मेन क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं। तो मेन जब क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व कैसे करना है। आपने देखा सीधा कि डिक्रीज हुआ है 20%, लिख दिया -20, इंक्रीज हो गया 45%, आपने लिख दिया 45, माइनस का साइन लगाया क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। 45 इंटू 20 लिखा आपने, डिवाइड कर दिया 100। ठीक, 20 25 100 और 5 9 45। ठीक, और 45 में से 20 गया तो 25 माइनस 9 बराबर हो गया 16। मतलब फाइनल इफेक्ट क्या है 16 है। जब फाइनल इफेक्ट 16 है इसका मतलब यहाँ पे 116 आएगा वैल्यू। ठीक है, तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि शुरू में आपकी सैलरी थी 100, बाद में बढ़ के हो गई 116। ठीक, ये जो आया यहां से। अब ये निकालने में आपको कितना समय लग रहा है, यही सब कुछ इसमें डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट सॉल्व करेंगे। तो आपने क्या किया, आपने देखा अच्छा इंक्रीज हुआ है 45 प्लस 45, डिक्रीज हुआ है 20। सबसे पहले 45 में से 20 किया तो हो गया 25, लिख दिया आपने यहाँ 25। 45 गुणे 20 किया, आ गया 900 बटा 100, 9 आ गया। 9 को माइनस कर दिए 16 आ गया, 116 होगा भाई। और दिया क्या है कि सैलरी बिकम्स, माने फाइनल सैलरी बिकम्स, अब 23,200 इज इक्विवेलेंट टू किसके, जो गिवन क्या है 116 के बराबर है। निकालना क्या है स्टार्टिंग सैलरी मतलब 100। 116 दूनी 232, 200 से 200 को मल्टीप्लाई कीजिए, 100 को सॉरी, तो आपका आ जाएगा 20,000। 1 2 3 और 20, हाँ जी हाँ, आपका यही हो गया आंसर। स्टार्टिंग सैलरी वाज 20,000, और बीच में जो सैलरी उसकी घटी है 20% घटने और 45% बढ़ने के बाद उसकी सैलरी थी 23,200 रुपया, लेकिन शुरुआत में उसकी सैलरी थी 20,000 रुपया, जो हमने निकाला है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसानी से, जो मैंने आपको बोला पहले, तो आपको 16 पे पहुंच जाना, 16 पे पहुंच गए तो अब अभी सैलरी दिया हुआ है, मतलब फाइनल सैलरी दिया है, तो वही गिवन फाइंड आउट का फॉर्मूला लगाइए। 116 के बराबर है 23,200, निकालना क्या है स्टार्टिंग यानी कि 100, हो गया सॉल्व। ठीक है, चलते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं और इसके बाद कंक्लूड करते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसको मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखा है। क्वेश्चन है कि एक आदमी की सैलरी जो है वो बढ़ जाती है, ऊपर एरो है मतलब बढ़ जाती है कितना परसेंट से, 30% से, ड्यूरिंग 2022-23 में। 22-23 में उसकी सैलरी बढ़ जाती है और फिर घट जाती है बाई 20% इन 23-24। अगले साल 20% से उसकी सैलरी क्या हो रही है, घट जा रही है। और डिफरेंस ऑफ सैलरी दिया हुआ है इन 2023 एंड 24, मतलब 2 साल में जो आपकी सैलरी घट या बढ़ रही है उनका अंतर जो है वो 956 रुपया दिया है। आपको पूछ रहा है कि 2022 में सैलरी कितनी थी, 2022 मतलब एकदम स्टार्टिंग में सैलरी उसकी कितनी रही होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इंक्रीज हो रहा है 30%,
और डिक्रीज हो रहा है 20%। ठीक है, -30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज इफेक्ट इन हिज सैलरी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो 30 में से 20 गया, हो गया 10, और 30 दूनी 600 बटा 100 मतलब 6, तो 4 हो रहा है। इसका मतलब स्टार्टिंग में अगर उसकी सैलरी थी 100, बीच में हो गई, सबसे पहले तो 30% बढ़ा लीजिए तो 130, और फाइनल हो गया 4 बढ़ रहा है। इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब 104 हुआ है। ये 3 सैलरी हमको मिल गई। अब बोल रहा है कि 2022 और 24 में उसकी जो सैलरी है उसका अंतर 956 है। हमें यहाँ क्या अंतर दिखाई दे रहा है, +4 का, यानी कि 956 जो दिया हुआ वैल्यू है इट विल बी इक्विवेलेंट टू 4। ठीक है, डिफरेंस के बराबर होगा। 100 और 104 का जो अंतर है वो 2022 और 2024 के परसेंटेज के डिफरेंस का अंतर है। तो 956 बराबर होगा 4 के, और निकालने क्या कह रहे हैं, सैलरी इन 2022 मतलब एकदम स्टार्टिंग की सैलरी, मतलब 100। आप यहाँ लिखिए 100, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 9 36, 239 पे 2 शून्य, 23,900 रुपए जो है, 23,900 रुपीज इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को पूरा लंबा नहीं लिखा मैंने, क्योंकि वैसे क्वेश्चन बहुत बड़ा सा दिख रहा था, तो थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है समझाने के लिए भी कि इजीली आप समझ जाए। पहले सैलरी बढ़ रही थी, फिर सैलरी घट रही थी, और 2 सैलरी के बीच का अंतर दिया हुआ है कि 956 रुपए है। आप बताओ कि एकदम शुरू में सैलरी कितनी थी 2022 के स्टार्टिंग में। हमने क्या करा, हमने पूरा इफेक्ट निकाला कि फाइनल इफेक्ट उसकी सैलरी पे क्या पड़ा होगा। फाइनल इफेक्ट हमको क्या मिला, 4 मिला। जब 4 मिला तो हमारी सैलरी 3 सैलरी जो है 2022, 2023 और 2024 की मिल गई। जब 24 की सैलरी मिल गई तो इसका अंतर कितना हो गया, 100 से 104 पे गया है, मतलब +4 गया है। 4 के बराबर ये अंतर होगा 956 का। निकालना क्या था, स्टार्टिंग सैलरी इन 2022, यही होगा आपका 23,900 रुपये आंसर। तो इसी के साथ आज का सेशन यही कंक्लूड करते हैं, और आशा करेंगे कि आपको अच्छा लगा होगा, और समझने का प्रयास कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिलता है तो ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिए। और इसी के साथ हमारे चैनल को तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, इसमें तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और जय हिंद, जय भारत।